हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बहुत ज़बरदस्त बरसात आ रही है और अपन ड्राइव करेंगे बेलिनो को अपनी हैवी बरसात में, यानी थंडरस्टॉर्म कंडीशन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बरसात है। अब आप देख सकते हैं कि सामने कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है। तो अपन को स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले एसी स्टार्ट करना है, उसके बाद जो है फ्रंट आ रहा है, फ्रंट विंड स्क्रीन का फ्रंट का, ठीक है, इस पे स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है जो इस वाली जो ये अपनी वेंट्स होती है, यहाँ से एसी की हवा आएगी और ये सारा का सारा ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मुश्किल से कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल क्लियर होगा। आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ फोग नज़र आ रही होगी हल्का सा। जब बरसात के अंदर है ना अपन बैठते हैं, जैसे ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं या कुछ भी थोड़ी देर बैठे रहते हैं विदाउट एसी ऑन करके, तो वो फॉग से ही जम जाती है। लेकिन अभी आप देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपन अपनी ड्राइव इस तूफानी बरसात में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे आती है बेलिनो की इतनी ज़बरदस्त बरसात में, और विजिबिलिटी कितनी अच्छी रहती है ना। स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 360 एकदम क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है 360। कई लोगों का सवाल आता है, कमेंट भी आता है कि यार बरसात में 360 है, उसमें विजिबिलिटी कितनी होती है। आप सामने देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं कि विजिबिलिटी क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त है ना। बिल्कुल। अब ये सेकंड गियर लगाऊंगा, ये हट जाएगा, ये व्यू हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। बरसात की आवाज़ देखो, क्लियर हो गया। अब देखो विंड स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गया। ये 2 नंबर पे कर देता हूँ। अब आपको ये हटा देना है और ये नॉर्मल अपने फ्रंट पे, यानी आपके मुंह पे हवा आएगी अब सीधी, है ना। बस ये तभी ऑन करते हैं जब आपके आगे वाले शीशे पे बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या कह सकते हैं फॉग जम जाती है ना, तो तभी इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। मैंने सामने टेम्परेचर गेज लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो टेम्परेचर है वो अभी 25 सेट कर रखा है अपने AC का, ठीक है। और सामने टेम्परेचर देख लो 27.4 आ रहा है इसमें, एग्जैक्ट 27.4 से 26.9 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं ना कि AC कितना इफेक्टिव है ना। अभी जस्ट मैंने ऑन ही करा है, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके AC चलाते हैं 25 डिग्री पे या आसपास है, तो अंदर का जो कैबिन का टेम्परेचर है वो कितना रहता है, कितनी देर में कट ऑफ होता है। आप सामने देख सकते हैं कि अभी 26.3 आ गया है, ठीक है। विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड गियर में चल रहे हैं अपन। मैंने अभी सेकंड व्यू नहीं लगा रखा है, बिकॉज अभी कोई ये एक तरह से ड्राइविंग वीडियो नहीं है, ये POV वीडियो है, तो मैंने अभी सेकंड वाला व्यू अभी नहीं लगा रखा। अभी सिंगल व्यू में अपन ये वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बरसात है, कितनी ज़बरदस्त बरसात है, और 1% भी लोड नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल पानी पानी चारों तरफ है ना। अपन इंडिकेटर देंगे, बिल्कुल बरसात ज़्यादा है, इंडिकेटर का उपयोग ज़्यादा करें दोस्तों, ठीक है। खड्डों का पता लगता नहीं है, इसलिए ड्राइव धीरे करें तो ज़्यादा ठीक है। कितनी ज़बरदस्त बरसात है, ज़बरदस्त। अभी जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया है 25.6, और अंदर मैंने टेम्परेचर सेट कर रखा है 25 का। ये अभी मैंने स्पीड सबसे हाई कर दूँ, ये सबसे हाई है, यानी ये तीसरे नंबर पे है। अभी कौन सा है, लो हाई, सबसे हाई वाला है इनिशियली, फिर उसके बाद आता है लो, फिर हाई, ये हाई पर है। और विजिबिलिटी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। 25.3 टेम्परेचर आ गया है। आगे पानी देखो कितना ज़बरदस्त है, सामने देखो जा रही है थार, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली जो सेडान गाड़ी होती है उससे ज़्यादा है। तो अपन देखेंगे, अपन इतना थोड़ा सा स्लो रखेंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन भी देखो, अब ये कह रहा है कि गियर शिफ्ट कर सकते हैं, एरो आ रहा है आपके सामने देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन 2 नंबर पे यानी 2 पे चलेंगे। अब देखो कितना ज़्यादा पानी, पीछे वाला अपन भी वाइपर ऑन कर देते हैं एक तरह से, और बहुत ही सेकंड गियर में आराम से उठ रही है, और RPM है करीबन 1000 से नीचे RPM है, और आराम से ये उठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। टेम्परेचर देख लो दोस्तों 25.1 आ गया है। कई लोगों का बड़ा कमेंट आता था, यार हम 25 का टेम्परेचर करते हैं लेकिन वो फील तो होता नहीं है। अब आपके सामने ही है ये, अब आपके सामने ही है, मैंने कुछ भी नहीं करा। 24.9
क्योंकि बिकॉज क्या होता है, हमेशा जब भी अपन गाड़ी में बैठते हैं तो वो 25 तो एक्चुअली पूरे एरिया का दिखाता है। यही मैं अगर थर्मोस्टेट पीछे की तरफ रखूँगा तो मे बी वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। ये हमेशा इफेक्ट होता है। अब एसी अगर हम अपन घर के पास रखते हैं, उसके अंदर अपन अगर वेंट के बगल में एसी लगा देंगे, चाहे वो कितने में सेट है, उसका वो जस्ट हाफ दिखाएगा, बिकॉज वहाँ पर उसका फ्लो ज़्यादा है। वो टोटल अपना जो कैबिन होता है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट होता है। तो अभी 24.8 आ गया है टेम्परेचर और मैंने 25 का रखा है और अभी भी हवा चल रही है, ठीक है। आप बरसात देखो दोस्तों, क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त है। ये 30वें नंबर पर है और पीछे वाला वाइपर भी चल रहा है। अब आप कहोगे कि पीछे वाले वाइपर पे भी फॉग जमी है, तो वो कैसे हटेंगे? वो रियर वाला है। मैं रियर वाला जैसे ही प्रेस करूँगा, आप देखना, ये पीछे वाला ऑटोमेटिक, एसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पीछे वाला फॉग अभी देखना, अगर आपको देख सकते हो तो, कि उसमें फॉग आ रही है। अभी मुश्किल से कुछ ही मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट में आप ये बंद कर देना और अपने आप आपको दिख जाएगा कि ये ऑटो कट ऑफ नहीं है। अच्छा, कई लोग चला के भूल जाते हैं, बट कोशिश करो, ऑटो कट ऑफ नहीं होते हैं। वो अंदर एक इनकी रेंज लिमिटेड होती है कि इसके बाद ये बंद हो जाते हैं, बट करंट पॉज सा रहता है। तो आप मैनुअल बंद कर दो तो ज़्यादा ठीक है कुछ समय बाद। आप बरसात देखो दोस्तों, क्या ज़बरदस्त बरसात है, क्या ज़बरदस्त है। मतलब एक तरह से तूफ़ानी बरसात है। देखो विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरसात इतनी तेज़। हमेशा क्या होता है, जब अपन लेफ़्ट काटते हैं तो यहाँ पर वाइपर बिल्कुल साइड में वाइपर जो है वो वहाँ पर पहुँचते नहीं, तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ा विजिबिलिटी का इशू हो सकता है। बट अगर अपन सिंपल राइट ड्राइव करते हैं, स्ट्रेट ड्राइव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट में, और राइट में ड्राइव करते हैं तो इतना नहीं है। लेफ़्ट में हमेशा बरसात में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। लेकिन बरसात देखो क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त बरसात है, मतलब अमेजिंग है। और ये पिछले आधे घंटे से कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल रही है। ऐसा नहीं है कि स्पीड में कमी आई है, बड़ी ज़बरदस्त। देखो पीछे बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। एग्जैक्ट 2 मिनट के आसपास देखना, बिल्कुल क्लियर हो गया अगर आपको इसमें मिरर में दिख रहा हो तो। मैं अभी सेकंड गियर में ही चला रहा था और ये मैं तीसरे में आ गया, बिकॉज़ तीसरे में क्या होता है कि मैं अगर ड्राइविंग में तेज़ चलाऊंगा थोड़ा सा तो पानी स्प्लैश थोड़ा सा इंजन के अंदर भी आ सकता है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पानी अंदर की तरफ ना स्प्लैश हो, मतलब अंदर की तरफ ना, इंजन कंपार्टमेंट की तरफ ना आए। तो जितनी स्लो स्पीड आएगी तो पानी इतना ज़्यादा उछलेगा नहीं और वो इंजन थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि पानी प्रॉब्लम नहीं करता। पानी के साथ जो डस्ट होती है वो करती है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। हाँ, वो करती है प्रॉब्लम। देखो पानी का ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पानी है, ज़बरदस्त पानी। यहाँ से अपन इंडिकेटर देंगे, ये रियर वाला अब ज़रूरत नहीं है। जब मैंने स्टार्ट करी थी आप देख सकते हैं एसी के बगल में ये रियर वाला था, तभी ज़रूरत पड़ी थी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसी की जो हवा है वो सर्कुलेट हो जाती है चारों तरफ, तो एक सर्कुलेशन मोशन सा बन जाता है। तो अब इतनी ज़्यादा फॉग नहीं है, बिल्कुल आप देखोगे तो ड्राई है, एकदम ड्राई है, ठीक है, एकदम ड्राई। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 25 मैंने यहाँ सेट कर रखा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 24। ये अभी भी कम होगा,
ये अभी और कम होगा। आपको मैं दिखाऊं कम कैसे होता है, दिखाता हूँ, चलो अभी दिखाता हूँ। देखो क्या बेहतरीन इंसान था, क्योंकि भारत में कमी नहीं है ना, एक ढूंढो तो। अब देखना आप टेम्परेचर देखना, यहाँ पर एसी की हवा रखी मैंने, सेंसर यहाँ पर ऑटोमेटिक कम कर देगा। तो अभी देखना कितना कम कर देगा अचानक। 22 कर दिया, बताओ 25 का टेम्परेचर और 22 कर दिया, आपके सामने है, क्योंकि बिकॉज डायरेक्ट ठंडी हवा इसके ऊपर आ रही है सेंसर में। 19 कर दिया। अब यहाँ मैं करूँगा तो आप देखना अभी, अब यहाँ पर ये 19.8 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ठंडी से थोड़ी सी गर्म जगह रखी है। बढ़ गया ना, 20.3 देख लो, आपके सामने है 20.3। अब यहाँ बढ़ेगा तो समवेयर अराउंड ये 22 के आसपास है, टिक जाएगा अगर मेरी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग चले तो। 22 के आसपास ये 22 साढ़े 22 के आसपास टिक जाएगा। मैं अभी तब से सेकंड गियर में चला रहा हूँ, बीच में थर्ड गियर में चलाया था मैंने, बट आप देख सकते हो कि मैं सेकंड गियर में ही चला रहा हूँ तब से। एक आपको दोस्तों एक बात बताऊं, गाड़ी कब खराब होती है, वियर टियर सबसे ज़्यादा गाड़ी में कब होता है? एक सिंपल चीज़, अगर आप रफ ड्राइव करोगे तो बिल्कुल गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, ये सभी जानते हैं कि गाड़ी में जब गलत तरीके से ड्राइव करेंगे तो हमेशा दिक्कत आती है ना, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी में गाड़ी चलाते हैं और ऐसे पानी में बरसात के, या आपका एरिया ऐसा है हिली है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है वो है पानी। गाड़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है वो पानी। जितनी गाड़ी ड्राई रहेगी, मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ, जितनी गाड़ी ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, गाड़ी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी और लंबी चलेगी। और जितना गाड़ी पानी में चलेगी, समझ लो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये हमेशा एक बात करो कि जब भी बरसात ज़्यादा हो तो गाड़ी को अवॉइड ही करो, अगर जब तक कोई इमरजेंसी या बहुत ज़रूरी बात नहीं है। क्योंकि गाड़ी भारत में एक्चुअली क्या है, पानी के साथ जो मिट्टी डस्ट आती है ना, वो इंजन के कंपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिपक जाती है और वहाँ पर फिर वो परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गाड़ी जो है नुकसान पहुँचता है वो रेनी सीज़न, बरसात के सीज़न में, या वाटर का बहुत ज़्यादा कहीं फ्लूड आता है या जमा रहता है, या उस एरिया में रहते हो, तो गाड़ी को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचता है वो है पानी से। रेस ड्राइविंग अलग चीज़ है, वो कंडीशन टू कंडीशन है, कभी कोई करता है नहीं करता है, लेकिन पानी तो हर किसी के लिए नुकसान करता है। गाड़ी की स्मूथनेस जो है वो पानी नुकसान करता है, चाहे किसी भी पार्ट के लिए अपन बात करें तो कोशिश करें कि वाटर से बच के रहें। अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्की हुई है बरसात, बट अभी भी काफ़ी तेज़ है। अब इसकी स्पीड को मैं 2 कर देता हूँ। टेम्परेचर वापस से देखो गेन हो रहा है, 25.8 हो गया, क्योंकि बिकॉज मैंने इसका जो सेंसर है वो शीशे की तरफ कर दिया है ज़्यादा, है ना। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, एक पीओवी वीडियो कह सकते हो या कुछ भी, एक थंडरस्टॉर्म ड्राइविंग ऑफ बेलिनो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे अगर वीडियो चाहते हैं मैं तो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के, कुछ नए ड्राइविंग के साथ, वीडियो के साथ, है ना। तब तक अपना ध्यान रखना एंड हमेशा सेफ ड्राइव करना स्लो स्पीड में। ठीक है दोस्तों, thank you so much, have a great day and enjoy this weather. Bye.